बहुत समय पहले एक बेहद सुंदर राज्य हुआ करता था। हर ओर हरी भरी वादियां थीं, चमकते हुए झरने बहते थे और रंग-बिरंगे फूल हमेशा खिले रहते थे। उसी राज्य में एक कोमल स्वभाव की प्यारी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या सिर्फ रूप से ही नहीं, दिल से भी बहुत अच्छी थी। वह हर किसी से प्यार से मिलती और जरूरतमंदों की मदद करती थी। लेकिन उसके दिल में एक खास बात छुपी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी राजदारी उसका तोता मीरो था। मीरो कोई साधारण तोता नहीं था, वह इंसानों की तरह बोल सकता था। यह बात आर्या के अलावा किसी को पता नहीं थी। एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, आर्या अपनी बालकनी में बैठी चांद को निहार रही थी। तभी मीरो उसके पास आया और घबराए हुए स्वर में बोला, राजकुमारी, मुझे डर लग रहा है। हमारे राज्य पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। आर्या चौंक गई और बोली, कैसी परेशानी मीरो? मीरो ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जंगल के जादुई पेड़ों से अजीब सी बातें सुनी हैं। एक जादूगरनी अपनी काली ताकतों के साथ हमारे राज्य की ओर बढ़ रही। उसे खुशियाँ पसंद नहीं है और वह हर जगह अंधेरा फैलाना चाहती है। यह सुनते ही आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर वह यह बात किसी को बताएगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। आखिर कौन मानेगा कि एक तोता इंसानों की तरह बोल सकता है? मीरो ने उसकी आंखों में देखकर कहा, घबराओ मत राजकुमारी, हमें खुद ही इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगली सुबह मीरो आर्या को जंगल के एक छिपे हुए रास्ते से ले गया। वहां उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक खास क्रिस्टल फूल छुपा हुआ है। उस फूल की रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता खतरों से भरा था, नुकीले कांटे, जहरीले सांप और भटकाने वाला जादुई कोहरा। आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, जब तक तुम मेरे साथ हो मीरो, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। दोनों ने साहस के साथ अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़ते गए, डरावनी आवाजें, सरसराहट और अजीब परछाइयां उनका पीछा करती रहीं। फिर भी आर्या और मीरो रुके नहीं। आखिरकार जब वे क्रिस्टल फूल के पास पहुंचे, तभी अचानक हवा में एक ठंडी और भयावह हंसी गूंज उठी। सामने वह जादूगरनी खड़ी थी, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने कहा, राजकुमारी, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा पाओगी? तुम मुझे हरा नहीं पाओगी, यह फूल मेरा है। कहते ही उसने एक शक्तिशाली मंत्र चला दिया। देखते ही देखते पूरा जंगल काले धुएं और गहरे अंधेरे से भर गया। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्या डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी मीरो ने हिम्मत भरी आवाज में कहा, राजकुमारी, बस उस फूल को छुओ और दिल से एक सच्ची कामना करो। आर्या ने अपने डर पर काबू पाया। उसने आंखें बंद की और क्रिस्टल फूल को छू लिया। उसी पल फूल से तेज और चमकदार रोशनी फैलने लगी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह रोशनी उसकी बुरी ताकतों को खत्म करने लगी। कुछ ही पलों में उसका शरीर धुंध में बदल गया और हवा में गायब हो गया। अंधेरा पूरी तरह मिट चुका था। जंगल फिर से हरा भरा और चमकदार हो गया। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी और फूलों की खुशबू हवा में फैल गई। आर्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मीरो को गले लगा लिया और कहा, अगर आज तुम मेरे साथ न होते तो मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाती। मीरो मुस्कुराया और बोला, याद रखना राजकुमारी, असल ताकत हमेशा तुम्हारे दिल में थी। उस दिन के बाद राज्य पूरी तरह सुरक्षित हो गया। लेकिन आज तक किसी को यह राज पता नहीं चला कि मीरो बोल सकता है। यह सच्चाई सिर्फ आर्या और उसके वफादार तोते को ही मालूम थी। और दोनों मिलकर हमेशा अपने राज्य की खुशियों की रक्षा करते रहे।